हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे आज की वीडियो यूपी बीएड में गैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन के टाइम गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वेरीज ये आ रही है कि गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती किसे है और कब पड़ती है और ये कैसे बनता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, many students take a drop from their education for 1 or more years due to various reasons। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी एजुकेशन को ड्रॉप करते हैं 1 या 2 साल या उससे ज़्यादा साल के लिए कुछ रीजंस की वजह से। तो इन सच केसेस व्हेन दे वांट टू रिज्यूम देयर स्टडीज़ दे नीड टू सबमिट एन एफिडेविट। तो इस केस में अगर उनको अपनी स्टडीज़ आगे बढ़ानी है, फर्दर उनको स्टार्ट करनी है 1 या 2 साल के बाद, तो उनको एक एफिडेविट लगाना होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। इन द एफिडेविट दे नीड टू स्टेट दैट दे डिड नॉट टेक एडमिशन टू एनी अदर कॉलेज और कोर्सेज ड्यूरिंग द ड्रॉप। तो उस एफिडेविट में उनको ये स्टेट करना होता है, ये लिखना होता है कि उन्होंने इन जो गैप किया है जिन ईयर्स में, उन्होंने इसके बीच में कहीं भी कोई रेगुलर एडमिशन या कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। आगे देखिए, दे ऑल्सो नीड टू मैंशन द रीजन्स फॉर टेकिंग अ गैप ड्यूरिंग द कोर्स। उनको ये भी मेंशन करना होता है, रीज़न मेंशन करना होता है कि उन्होंने गैप क्यों किया कोर्स के बीच में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गैप ईयर एफिडेविट। उसको गैप ईयर एफिडेविट भी कहा जाता है। द रीज़न फॉर टेकिंग अ ड्रॉप गैप सर्टिफिकेट कैन बी एनीथिंग सच एज। तो रीज़न आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आपका रीज़न रहा हो। तो वो पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं और हेल्थ रीजंस भी हो सकते हैं। वॉट एवर इट इज़, आप ये भी रीज़न दे सकते हैं कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और या फिर आपके घर में कोई हेल्थ इश्यूज़ थे। कोई भी आप रीज़न उसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि गैप सर्टिफिकेट बनता कैसे है, उसको कौन बनवाता है। तो अप्लाई फॉर अ गैप सर्टिफिकेट द कैंडिडेट हैज़ टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कॉन्टैक्ट एनी लॉयर एडवोकेट। तो या तो डायरेक्ट आप कचहरी जाके, जो आपके ज़िले में जो भी कचहरी है वहाँ पे जाके इसको बनवा सकते हैं, या फिर आप किसी लॉयर या एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं इसको बनवाने के लिए। अ लीगल एफिडेविट विल बी इशूड बाय द कोर्ट विच विल बी कंसिडर्ड एज प्रूफ फॉर द रीज़न फॉर विच स्टूडेंट हैज़ टेकन अ गैप इन। तो वो जो लीगल एफिडेविट होगा जो आपको कोर्ट बना के देगी, वो प्रूफ होगा कि आपने क्या रीज़न था आपका एजुकेशन के बीच में गैप करने का। देखिए, अगर आपने एजुकेशन में गैप किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट सबमिट करना कंपलसरी है। तो गैप सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको अब बीएड में एडमिशन लेना है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 साल या 3 साल, जितने भी ईयर्स बाद अब आप बीएड करना चाह रहे हैं, तो उतने ईयर्स का आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी है। अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। और ऐसे ही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बेसिस पर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के बीच में आपने गैप किया है, तो फिर आपको उतने ईयर का गैप सर्टिफिकेट पीजी से लेके बीएड तक का बनवाना होगा। तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ। देखिए, इस टाइप का फॉर्मेट होगा। तो ये बेसिकली 100 रुपये के पेपर स्टैम्प पर ये बनता है। आपको 100 रुपीज़ लगेंगे इसको बनाने में। बाकी अगर आप लॉयर वगैरह के थ्रू बनवाते हैं तो शायद वो भी अपनी फ़ीस ले सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप का होगा। यहाँ पे एज ईयर और फिर यहाँ पर आपने पास्ट ईयर लिख देंगे कि आपने कब की थी और फिर आप कब से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए, ये पीजी के लिए दिया हुआ है, ऊपर ग्रेजुएशन के लिए दिया है। तो ये इस फॉर्मेट होता है कि आपको गैप सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाना है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 12th के बाद और 12th और ग्रेजुएशन के बीच में गैप किया तो भी आप
गैप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। गैप सर्टिफिकेट आप तभी लेके जाएंगे अगर आप ग्रेजुएशन और बीएड के बीच में गैप है, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड के बीच में गैप है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।